गुड मॉर्निंग। आज टेस्ट नहीं है आपका और चैनल का नाम जानते ही हो आप। जो आपको बताना है ना वो जनरली कुछ बच्चों ने बार बार कमेंट किया है, तो एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ 2-3 मिनट का। इसमें वो चीज़ बताने चल रहा हूँ जो आपने कई बार क्वेश्चन कमेंट में आपने लिख लिख के पूछा है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो सबके पास तो फ़ोन नंबर नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर लिया करो और उसका नॉलेज मतलब उसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। कुछ भी जो आपको ना समझ में आए पूछ लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था तो वही मैं बताने चल रहा हूँ। जो बताने चल रहा हूँ उसको आप देख लीजिए। कुछ बच्चों ने पूछा जी के जी एस ये शब्द आते रहते हैं ना, तो ये समझ में नहीं आता है क्या, तो वही थोड़ा सा देखना है कि ये जैसे जी के जो आप शब्द सुनते हो जनरल नॉलेज, ये क्या है। तो जनरल नॉलेज क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कि जनरली आपको कुछ सामान्यतः कुछ नॉलेज होनी चाहिए। जैसे पूछ लिया जाए कि भारत की राजधानी कहाँ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है। ये सामान्य जानकारी जो एक प्रबुद्ध मतलब एक जानकार व्यक्ति होने की वजह से जो आपको होना चाहिए सामान्य जानकारी, वो सब क्या होता है जनरल नॉलेज में आता है। जैसे कि अगर इसको सब्जेक्ट से जोड़ा जाए, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी में आप क्या क्या पढ़ोगे, ह्यूमन स्ट्रक्चर पढ़ोगे, पाचन तंत्र पढ़ोगे, हड्डियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे, जीवों के विकास के बारे में पढ़ोगे। तो ये जो थोड़ी थोड़ी जानकारी है हमें बायोलॉजी में पढ़ना क्या है, वो बोली जाती है जनरल नॉलेज। बात समझ में आया। और उसके अंदर भी जब हम जाएंगे पाचन तंत्र में, तो मोटा मोटा जो जानकारी होती है कि मुंह का खाने का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है, छोटी आंत में होता है, तो ये सब जो जनरल जानकारी है, मतलब ये जो सामान्य जानकारी विषय का होना चाहिए। जैसे आप फिजिक्स जब पढ़ोगे तो फिजिक्स में आपको पता है कि आपको न्यूटन का नियम पढ़ना पड़ेगा, प्रकाश पढ़ना पड़ेगा, प्रकाश में अपवर्तन होता है, ये सब जो घटनाएं होती हैं उसमें पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स में। ये तमाम चीज़ें जो पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारी चीज़ों के धातुओं के नाम पढ़ना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा। ऐसी जो सामान्य जानकारी इतिहास में आपको पढ़ना पड़ेगा। इतिहास में जैसे सामान्य जानकारी कि भारत के आधुनिक 3 पार्ट में बटा हुआ है, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। आधुनिक इतिहास में हमें स्वतंत्रता सेनानी और अंग्रेजों से जो युद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास में हमें कई राजाओं को, मुगल वंश खास करके पढ़ना है। प्राचीन इतिहास में हमें वेद पुराण के बारे में पढ़ना है। तो ये जो सामान्य जानकारी होती है इसको बोला जाता है जनरल नॉलेज। बात क्लियर हो गई है ना। जनरल नॉलेज क्या होता है कि सामान्य जानकारी जो आपको होनी चाहिए, ऐसी जानकारी को जनरल नॉलेज कहते हैं। नहीं है तो आप कहीं से पता करिए, लेकिन सामान्य जानकारी होनी चाहिए। बात क्लियर है, आगे बढ़े। एक दूसरा शब्द आता है जनरल स्टडी, जीएस। वो क्या था, जीके था। ये क्या है, जीएस है, जनरल स्टडी। अब जनरल स्टडी में क्या है, वो जो सामान्य जानकारी है वो थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ता है। जैसे कोई इतिहास का आपने कोई घटना पढ़ी, जैसे आपने पानीपत का युद्ध पढ़ा, तो उस पानीपत का युद्ध सामान्यतः कब हुआ था वो पता कर लिया तो वो जनरल नॉलेज हो गया। लेकिन पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, युद्ध का कारण क्या था, उस युद्ध में शामिल होने वाले राजा कौन थे, उसमें कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाई गई थी, ये जो पढ़ा जाता है ना, ये जनरल स्टडी में आ जाता है। थोड़ा उसका डीपली नॉलेज होना चाहिए। बात क्लियर है। जैसे कि पाचन तंत्र जब आप पढ़ते हो तो सिंपल सी बात है कि आपको पता है छोटी आंत में होती है पाचन, खाने का पाचन छोटी आंत में होता है, ये जो पता है वो हो गया जी के जनरल नॉलेज। लेकिन जीएस में क्या बनेगा वो कि छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम्स हैं, छोटी आंत में किस वो कैसे खाना पचता है, कितनी देर में पचता है, उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद उसका शोषण कैसे होता है। ये तमाम जब डीपली नॉलेज इकट्ठा करते हो आप ना, तो वो बोला जाता है जनरल स्टडी। जैसे आप कोई युद्ध पढ़ रहे हो, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, क्या कारण था, ये सब जो पढ़ते हो ना, उसका डीपली नॉलेज जब निकालते हो तो जनरल स्टडी में आ जाता है। सामान्य जानकारी उसके बारे में जब इकट्ठा करते हो कि हल्की फुल्की जानकारी कि क्या है कैसा है, बस ये तमाम चीज़ें जो छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा की जाती है वो बोली जाती है जनरल नॉलेज। बात क्लियर हो रही, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। तो जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी में सब सब्जेक्ट जुड़ते हैं और जनरल नॉलेज में भी सभी सब्जेक्ट जुड़ते हैं। जनरल नॉलेज सामान्य जानकारी और जनरल स्टडी डीपली जानकारी। जैसे सिंपल सा, आप जहाँ रहते हो अपने से जोड़ोगे समझ में आएगा। आप जहाँ रहते हो, आप जिस गांव या फिर जिस शहर जिस कस्बे में रहते हो, तो आपको किसी घर के, जैसे आपके पड़ोस में या फिर आपके घर से कुछ दूर पर कोई घर होगा, तो उसके बारे में सामान्य जानकारी होगी कि वो राम, उनका नाम, उनके पापा का नाम ये है, उनके इतने भाई हैं, उनके इतने बच्चे हैं, बस यही। ये जो सामान्य जानकारी आप किसी परिवार के बारे में इकट्ठा किए हो ना, वो जनरल नॉलेज है।
अब क्या हुआ कि आप उस परिवार के किसी दिन उस परिवार में गए, वहीं रूम लेकर रहने लगे उस परिवार में, तो क्या होगा जानते हैं आप? आपको उस परिवार का डीपली नॉलेज होने लगेगा कि इस परिवार के लोग ऐसे रहते हैं, इनका डिसिप्लिन ऐसे, इतने बजे खाना खाते हैं, इतने बजे तक पढ़ते हैं, इतने बजे सोते हैं, इतने बजे उठते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, घर का काम करते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। अगर लड़ाई करते हैं तो आप बताओगे एक दूसरे के, यहाँ के बच्चे बड़ों का सम्मान नहीं करते, गाली देते हैं। तमाम चीज़ें जो आप अंदर से निकाल रहे हो नॉलेज ना, वो किस में आता है? जनरल स्टडी में। और जो आप सामान्य जानकारी एक दूर दराज से पता कर लेते हो, तो क्या होती है? जनरल नॉलेज। थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा? चलो आगे चल लेते हैं। थोड़ा सा डीपली की बात हो रही है, बहुत डीपली की बात नहीं हो रही, कोई पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हो आप, ठीक? अब जैसे एक सीए होता है, सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटिंग नहीं, करंट अफेयर। करंट अफेयर और एक होता है जीए, जनरल अवेयरनेस। ये दोनों शब्द थोड़ा इसको समझ लो। करंट अफेयर, कोई नई घटना हुई और अभी जैसे आप पढ़ रहे हो तो अभी कुछ भी घटनाएं, कोई योजना लॉन्च हो जाती है, कुछ घटना हो जाती है। जैसे मान लो कि अभी मोदी सरकार ने या फिर योगी सरकार ने कोई योजना लॉन्च कर दी, मान लो गंगा सफाई योजना लॉन्च कर दी, तो आपको करंट अफेयर में पता होना चाहिए कि गंगा की सफाई से संबंधित एक योजना लॉन्च की गई है, या फिर महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित कोई योजना लॉन्च की गई है। तो इससे ये पता होता है कि मतलब जैसे योजना का कोई नाम रख दिया गया, तो उस योजना, जैसे एक योजना मैं बताता हूँ, उज्ज्वला योजना समझ लीजिए, उज्ज्वला योजना। तो जैसे मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना लॉन्च किया, उज्ज्वला योजना से आपको पता चला है कि इससे क्या होगा। अब उज्ज्वला योजना में आप क्या समझोगे कि आप जनरल करंट अफेयर में केवल ये पढ़ोगे उज्ज्वला योजना में कब लॉन्च हुई थी, कभी कभी इसका सन पूछ लेता, जैसे 2016 में लॉन्च हुई थी। इसमें क्या होगा? गैस दिए जाएंगे, सब्सिडी पे गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। ये पढ़ लिया आपने, तो ये हुआ करंट अफेयर, ठीक। लेकिन अगर इसका मतलब कि ये किन लोगों को मिलेगा, कितना पैसा लगेगा, सब्सिडी की व्यवस्था कैसे होगी, ये तमाम चीज़ें, इसके कंडीशन, टर्म और कंडीशन जब आप पढ़ोगे तो वो बोला जाता है जनरल अवेयरनेस। जैसे दूसरा समझो, जैसे कोरोना चल रहा था, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया? लॉकडाउन लगा दिया। तो आपको पता चल गया करंट अफेयर में, करंट में आपको पता चल गया कि यूपी सरकार ने कल से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, अब वो घर से बाहर नहीं निकलना है। तो ये जो आपको पता चला ये करंट अफेयर है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान आप क्या क्या कर सकते हो, कहाँ कहाँ जा सकते हो, कब निकल सकते हो और किस कंडीशन में निकल सकते हो, घर से बाहर जाने के लिए क्या अलाउ है, कितने लोग साथ जा सकते हो, ये तमाम कंडीशन जो उस लॉकडाउन के दौरान अगर आप बाहर जाना चाहते हो जो अलाउ की जाती, सरकार बताती है, उन सब को जानना वो हो जाता है जनरल अवेयरनेस। बात क्लियर है ना? कोई घटना जान लिया, वो है करंट अफेयर। उस घटना के अंदर जाके जान लिया तो वो हो गया जनरल अवेयरनेस। बात क्लियर है? तो जनरल अवेयरनेस में अगर देखा जाए तो सभी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर भी आ जाएगा और सामान्य जानकारियाँ और भी जो हैं वो भी आ जाती हैं, और करंट अफेयर में भी सभी शामिल हैं। एक प्रकार से जैसे आपने जीके जीएस पढ़ा है, एक दूसरे का पूरक है, वैसे ये लोग भी एक दूसरे का पूरक है। बात क्लियर हो गई होगी। तो इससे संबंधित बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो इसलिए इसको बनाया है। अब तो समझ में आ गया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें तब तक। अगला वीडियो आपका जो कुछ अगर ना समझ में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगला वीडियो आपका रहेगा टेस्ट से, तो टेस्ट करवाएंगे जल्दी ही।